नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वीडन से एक निकल के आ रही है। स्वीडन के अंदर सेक्स को एक ऑफिशियल स्पोर्ट बनाया गया है और इसके लिए यूरोपियन सेक्स चैंपियनशिप अगले हफ्ते ऑर्गेनाइज की जाएगी। अब अपने आप में ये न्यूज इंडिया में थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है। रीजन बीइंग, इंडिया में सेक्स को एज अ टैबू देखा जाता है। मतलब नॉर्मल कर हम लोग पब्लिक डोमेन में सेक्स के बारे में डिस्कशन अवॉइड करते हैं। मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में कुछ सर्कल्स में हो सकता है इसके बारे में बातचीत ओपन हो, बट अगर आप नॉर्थ इंडिया या फिर इवन साउथ इंडिया के सबर्बन इलाकों में चले जाते हैं या फिर इनफैक्ट सिटीज में भी जाते हैं तो फैमिलीज में तो नॉर्मल कर सेक्स के ऊपर कभी बात होती नहीं है। इनफैक्ट फैमिलीज के अंदर मेंस्ट्रुएशन जैसा सेंसिटिव टॉपिक जो कि एक वुमेन की हेल्थ से रिलेटेड है उसके ऊपर तक तो बात होती नहीं है, तो ये सेक्स एज अ टॉपिक के ऊपर क्या बात होगी। और स्वीडन के अंदर तो इसको एक ऑफिशियल स्पोर्ट बना दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि सेक्स को एज अ ट्रेनिंग लेना है। 16 डोमेन्स में कंपटीशन कंडक्ट करवा रहे हैं 45 मिनट से 1 घंटे का। इसके बारे में बात करते हैं। आप बोलोगे सर ये चीज हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। जीएस पेपर 1 के अंदर जब आप सोसाइटी में जाओगे तो वहां पे इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी या फिर इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी सैलिएंट एस्पेक्ट, इस पर्टिकुलर न्यूज के थ्रू हम थोड़ा कल्चरल कंपैरिजन करेंगे इंडिया और यूरोपियन सोसाइटीज के बीच में। और सेक्स एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसमें दो चीजें जुड़ जाती हैं। एक तो जुड़ जाती है आपकी पोर्नोग्राफी और दूसरा जुड़ जाता है आपका प्रोस्टिट्यूशन। तो ये दो चीजें कैसे जुड़ती हैं, इंडिया में क्या रेलेवेंट लॉज हैं, क्या स्वीडन में इस समय प्रेजेंट सिचुएशन है पोर्नोग्राफी के रिस्पेक्ट में, प्रोस्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बहुत डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इन पॉइंट्स को आप बहुत इफेक्टिवली अपने मेंस के ऐसे के पेपर में GS4, GS1 या फिर इंटरव्यू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये न्यूज हो गई, न्यूज को साइड कर देते हैं अभी के लिए। स्वीडन वो कंट्री है, वन लाइनर में हो सकता है पूछा जाए कि भाई यूरोपियन स्पेस चैंपियनशिप कहाँ कंडक्ट करवाई जा रही थी, तो गॉथेनबर्ग नाम का एक शहर है स्वीडन के अंदर, वहां पे ये चैंपियनशिप हो रही है। अब दोस्तों सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय पे ये जो सेक्स एज अ टॉपिक है ये स्वीडन के अंदर इसकी क्या वो है। देखिए ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सेक्स के मामले में काफी ओपन है, उस पर नहीं जाते। बात करते हैं यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन की। क्या सेक्स एज एन एक्टिविटी अलाउड है, मतलब इसको आप बोलते हो प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स का खरीदना बेचना, क्या ये अलाउड है स्वीडन के अंदर। तो स्वीडन के अंदर दोस्तों 1999 में आया था सेक्स परचेज एक्ट। ये जो पर्टिकुलर सेक्स परचेज एक्ट था ये ओवरऑल इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में अगर वुमेन इन्वॉल्व हो तो उनको कोई सजा नहीं देता, बट अगर मेन इन्वॉल्व हो तो उनको सजा देता है। जी हां, सेक्स परचेज एक्ट 1999 का स्वीडन का क्या बोलता है कि जो सेक्सुअल सर्विसेज को खरीद रहा है उसको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया जाएगा, लेकिन जो सेक्सुअल सर्विसेज को बेच रहा है अपनी मर्जी से उसको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। ये बहुत अजीब सी बात है, बेच रहा है उसको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, वो क्राइम रहा है, और खरीद रहा है तो ये बेसिकली बेसिक एसेंस है जेंडर इक्वलिटी का। देखिए पास्ट हिस्ट्री में चाहे यूरोप की सोसाइटी हो चाहे दुनिया की कोई भी कंट्री हो, वुमेन एक सब्जुगेटेड लॉट रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ अत्याचार हुआ है, उनके खिलाफ मतलब उनके रिस्पेक्ट में इक्वलिटी फेवर में नहीं रही है। तो जेंडर इक्वलिटी के रिस्पेक्ट में अगर स्वीडन के अंदर सेक्स परचेज एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल, और ज्यादातर केसेस में ये वुमेन ही होती हैं, अपनी मर्जी से ओवरऑल सेक्सुअल सर्विसेज को बेच रही हैं तो उनके ऊपर कोई क्राइम नहीं चलाया जाएगा। लेकिन अगर कोई मैन खरीद रहा है तो भैया उसको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया जाएगा। मतलब टेक्निकली ये ऐसा हो गया कि स्वीडन में अगर कोई खरीद फरोख्त करके प्रोस्टिट्यूशन किया गया और सेक्सुअल एक्टिविटी की गई तो इस कंटेक्स्ट में वुमेन पैसे लेके अगर जाके पुलिस में कंप्लेन कर देती है तो उस केस में वुमेन को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको तो अलाउड है सेक्सुअल सर्विसेज बेचना, लेकिन मेन को यहां पे क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया जाएगा क्योंकि उसको खरीदना अलाउड नहीं है। ऐसा बताया जाता है स्वीडन के अंदर कि इस पर्टिकुलर नियम कानून को लाने के बाद स्वीडन के अंदर जो सेक्सुअल स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन था वो काफी कम हो गया है और ज्यादातर जो प्रोस्टिट्यूट्स अब स्वीडन में बची हुई नॉन EU कंट्रीज की है, मतलब यूरोपियन यूनियन की नहीं है। और इस सेक्स परचेज एक्ट जैसे कानून को यूरोप की बहुत सी कंट्रीज में कॉपी किया गया है स्वीडन से ही। फॉर एग्जाम्पल नॉर्वे, आइसलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, ठीक है ना, और ये तो हो गया आपका यूरोपियन यूनियन। नॉर्दर्न आइलैंड जो कि यूके का पार्ट है, कनाडा नॉर्थ अमेरिका में आ गई कंट्री, इजराइल ये वेस्ट एशिया में आ गई। इन कंट्रीज में भी ओवरऑल प्रोस्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में जो लॉ अडॉप्ट किया गया है वो कुछ कुछ हद तक स्वीडन के सेक्स परचेज एक्ट जैसा है। तो सेक्स परचेज एक्ट 1999 स्वीडन का, अगर आप एक एडल्ट हैं
और आपके ऊपर सेक्स को परचेज करने का इल्जाम लगता है तो आपको 1 साल तक की सजा दी जाती है। जिससे आपने सेक्स परचेज किया है, अगर उसकी उम्र 15 से 18 साल है तो आपको 4 साल तक की जेल हो सकती है, और अगर 15 साल तक की इंडिविजुअल के साथ आप सेक्स में एंगेज करते हो तो फिर उसको रेप माना जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस 15 साल से कम की लेडी ने पैसे लिए नहीं लिए, मन से किया नहीं किया। अब यहां पे 18 साल से कम की लड़की के साथ अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज करते हो और मैरिज भी कर लेते हो तो भी उसको रेप मान लिया जाता है पॉक्सो एक्ट के अंदर, इंडिया के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि सेक्स से रिलेटेड जो लॉज हैं और कल्चरल टैबू हैं वो काफी अलग हैं अगर आप इंडिया को यूरोप से कंपेयर करते हो। तो ये जो सेक्स परचेज एक्ट है 1999 का, इसको जरूर अपने आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो, जिसके हिसाब से यह बताया गया कि सेक्स को बेचना क्राइम नहीं है, क्योंकि ज्यादातर केस में सेक्स लेडीज बेच रही तो ये उनके फेवर में आ गया, लेकिन सेक्स को खरीदना स्वीडन के अंदर क्राइम है। अब ये तो बात आ गई दोस्तों प्रोस्टिट्यूशन की। अब बात करते हैं पोर्नोग्राफी की। सेक्स से रिलेटेड 2 प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, एक तो प्रोस्टिट्यूशन, दूसरी पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी क्या स्वीडन के अंदर अलाउड है? देखिए, अगर आप एक एडल्ट हो और एडल्ट में होने के नाते आप कंसेंशुअल पोर्नोग्राफिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर अगर आप आते हो तो किसी भी प्रकार की पोर्नोग्राफी इंडिया में अलाउड नहीं। देखिए, पोर्नोग्राफी में जो सबसे सीवियर फॉर्म ऑफ पोर्नोग्राफी होती है वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी दुनिया की सारी कंट्रीज में बैन है। गल्फ साइड चले जाओगे तो सीधे मौत की सजा है। इंडिया के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है और यूरोप की भी सारी कंट्रीज में चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में हम थोड़ी देर में आते हैं। इंडिया के अंदर नॉर्मल पोर्नोग्राफी भी मना है, आप एडल्ट होके भी पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इसके लिए लीगल प्रोविजंस कौन से हैं? तो अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर आते हो तो इसका जो सेक्शन 67A है वो क्या बोलता है? एनीवन हु पब्लिशेस और ट्रांसमिट और कॉजेस टू बी पब्लिश्ड और ट्रांसमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एनी ऑब्सीन मटेरियल कैन बी पनिश्ड विद अ जेल टर्म ऑफ 5 years अलॉन्ग विद अ फाइन ऑफ 10 लाख। किसी भी प्रकार की पोर्नोग्राफिक एक्टिविटी में आप इंडिया के अंदर इन्वॉल्व होते हो 5 साल तक की जेल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना आपके ऊपर हो सकता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो हमारे यहाँ लॉ है वो है सेक्शन 67B ऑफ द IT एक्ट। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी पूरी दुनिया में बैन है, इंडिया के अंदर नॉर्मल एडल्ट पोर्नोग्राफी भी बैन है। पोर्नोग्राफी में केवल इन्वॉल्व होना ही नहीं, अगर आप पोर्नोग्राफी के किसी कैसेट के साथ या उसको बेचते हुए पाए गए तो भी ये सेक्शन 67A आपके ऊपर लग जाएगा। फिर अगर आप एंट्री मारो इंडियन पीनल कोड के अंदर, तो इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन 292 ऑफ द इंडियन पीनल कोड क्या होता है? दैट समथिंग कैन बी कंसीडर्ड टू बी ऑब्सीन इफ इट इज ल्यूड और लस्टफुल और इट टेंड्स टू डिग्रेड एंड करप्ट एनी पर्सन। तो कोई भी ल्यूड या लस्टफुल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व दिखते हो तो भैया 2 साल तक की जेल की सजा या 2000 रुपए तक का जुर्माना, और दूसरी बार उसी क्राइम में आप फंसते हो तो 5 साल तक की जेल की सजा और 5000 का जुर्माना। और सेक्शन 293 ऑफ द इंडियन पीनल कोड क्या कहता है कि अगर आप सेल करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो या फिर सर्कुलेट करते हो ऐसा कोई भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल और आप 20 साल से कम वाले पर्सन को ये डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आते हो तो भैया 3 साल तक की सजा और 2000 का जुर्माना, और दूसरी बार पकड़े गए तो 7 साल तक की सजा और 5000 का जुर्माना। उसके साथ कुछ और नियम कानून है जैसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, पॉक्सो एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो चाइल्ड के रिस्पेक्ट में पॉक्सो के जो कानून है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रिस्पेक्ट में आ जाते हैं। तो इंडिया के अंदर तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है ही 67B ऑफ द IT एक्ट 2000 के अंदर, 67A के अंदर नॉर्मल पोर्नोग्राफी भी बैन है, और सेक्शन 292 और सेक्शन 293 ऑफ द इंडियन पीनल कोड याद रखिएगा। यूरोप में जाएंगे और अभी के लिए हम चूंकि स्वीडन पे बात कर रहे हैं तो स्वीडन में जाते हैं तो स्वीडन के अंदर भाई साफ साफ है कि अगर आप एक एडल्ट हो और कंसेंशुअल पोर्नोग्राफिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो तो ज्यादा कुछ आपके अगेंस्ट होगा नहीं। इनफैक्ट आप एक्ट तक कर सकते हो एक फिल्म के अंदर, ज्यादा कुछ आपको बोला नहीं जाएगा। लेकिन कुछ लॉज जो इनके चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रिस्पेक्ट में वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक प्लेसेस में किसी भी प्रकार की प्रिंटेड ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ पोर्नोग्राफी आप नहीं दिखा सकते। जो बच्चे टीवी देखते हैं तो टीवी में भी इस प्रकार का कोई पोर्नोग्राफिक मूवी या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट आप नहीं दिखा सकते। तो टीवी मतलब ओवरऑल
पब्लिक डोमेन में कोई भी ऐसी जगह जहां पे किसी पोर्नोग्राफिक कंटेंट को एक बच्चा देख सकता है 18 साल से कम उम्र का, वहां पे पोर्नोग्राफिक स्प्रेड नहीं होगा। किसी भी प्रकार का दिखाना, स्प्रेड करना या सेल करना एक्सप्लिसिट वीडियोस और पिक्चर्स ऑफ पर्संस अंडर 18 इयर्स, ये क्राइम है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इन्वॉल्व करना, लड़का लड़की किसी भी जेंडर का हो, वो भाई क्राइम है। और ओवरऑल किसी ऐसे पब्लिक डोमेन में पोर्नोग्राफी दिखाना जहां पे बच्चे उसको देख सकें, वो क्राइम है। एडल्ट कंसेप्चुअल पोर्नोग्राफी, चाहे आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे आप उसको डिस्प्ले कर रहे हो एडल्ट्स को, वो अलाउड, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन स्वीडन के अंदर ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम उठ के आ रही है कि बच्चों के पास पोर्नोग्राफी की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी बहुत आसानी से है, जिसके चलते यंग एडल्ट्स में एक सेक्सुअली एग्रेसिव बिहेवियर देखा गया। इसके चलते स्वीडिश पार्लियामेंट में अक्सर कर यह मुद्दा उठता रहता है कि पोर्नोग्राफी को स्वीडन के अंदर और रेगुलेट करने की जरूरत है। बट अभी के लिए सिचुएशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज सेक्सुअली बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं। वहां पे इंडिया जैसे टैबू एग्जिस्ट नहीं करते। इसीलिए आज की डेट में जब इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर डिस्कशन चल रहा है कि सेम सेक्स मैरिज को इंडिया के अंदर लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बेसिकली सेक्स को एक टैबू की तरह देखा जाता है, वहीं पे स्वीडन ओपनली सेक्स को एक ऑफिशियल स्पोर्ट की तरह डिक्लेयर करके यूरोपियन सेक्स चैंपियनशिप कंडक्ट कर रहा है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहां पे जानने को मिला होगा। मैं जानता हूं कि आपके भी अपने कुछ व्यू पॉइंट्स होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, डेफिनेटली मैं उनको जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए मेरे करंट अफेयर्स की पीडीएफ पाने के लिए। उसके साथ साथ मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं ओवरऑल कुछ कोर्सेज को चेकआउट करने के लिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।